हेलो प्यारे साथियों, हम आज क्लास 10th का चैप्टर 1 एसएसटी का भूगोल का चैप्टर 1 करने वाले हैं, संसाधन एवं विकास। इसका हमने पार्ट 1 करा दिया है, आप चाहें तो उसे देख लीजिए। अब हम आते हैं भू के उपयोग पर। आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं तथा हम उसे दोबारा समझाएंगे और उसमें और सुधार करेंगे। आज हम भू उपयोग करने वाले हैं। भू उपयोग क्या होता है? भू उपयोग जैसी बात है, भू माने भूमि, भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग हम किस किस तरह से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। कुछ क्षेत्र पर वन लगाकर हम भूमि का उपयोग कर सकते हैं। कुछ क्षेत्र पर हम कृषि के लिए कृषि उपयोग कर सकते हैं, कृषि के लिए उपयोग कर सकते हैं। और कोई भूमि ऐसी होती है जो परती होती है, परती माने बंजर, बंजर भूमि। अब बंजर भूमि का कैसे उपयोग कर सकते हैं? हम बंजर भूमि का उपयोग पार्क बनाकर कर सकते हैं तथा उस पर कुछ उर्वरकों का छिड़काव करके उसे हम कुछ ऐसे लायक बना सकें कि वो चारागाह के लिए तो बन जाए, इसीलिए हम भूमि का उपयोग करते हैं। और परती के अतिरिक्त कृषि योग्य अन्य भूमि जो ऐसे ही पड़ी रहती है। कृषि योग्य अन्य भूमि वो खाली पड़ी रहती है, लेकिन उस पर क्या होता है, कृषि हो जाती है। फिर है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अब शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं? एक वर्ष में किसी भूमि पर फसल बोना व काटना। हम एक वर्ष में चाहे कितनी भी कृषि करें, लेकिन वो मानी क्या जाती है, एक वर्ष में बोई गई कृषि तथा काटी गई कृषि। इसे हम क्या कहते हैं? बोया गया क्षेत्र। इसे निवल बोया गया क्षेत्र भी कहते हैं। ये तो हमने पढ़े भू उपयोग। भू उपयोग में इतना ही पूछते हैं। फिर है भूमि का निम्नीकरण। भूमि का निम्नीकरण किस किस कारणों से होता है? पहला, अधिक खनन के कारण। हम कभी कभी अधिक खनन कर देते हैं, उससे भूमि क्या होती है, खराब हो जाती है, उसकी उर्वरता क्षमता कम हो जाती है। अधिक सिंचाई के कारण, हम अधिक सिंचाई करने के कारण भी भूमि को खराब कर देते हैं। गहन कृषि का अर्थ है बार बार कृषि करना तो तक खेत को खाली न छोड़ना। गहन कृषि से भी हम उसको क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। और क्या हो सकता है? औद्योगिक व प्रदूषण से भी हम भूमि का निम्नीकरण करते हैं।
औद्योगिक प्रदूषण, इससे भी हम क्या करते हैं, भूमि का निम्नीकरण करते हैं। इससे भूमि का क्या होता जा रहा है, निम्नीकरण होता जा रहा है। इसका हम संरक्षण कैसे करें? भू संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम? वन रोपण करने के लिए उस क्षेत्र पर वन लगाकर हम उसका संरक्षण कर सकते हैं। पशु चारण पर नियंत्रण, भूमि का संरक्षण से पशु चारण से क्या लेना देना, तो हम उसी को आज समझने वाले हैं। पशु चारण का अर्थ है हम पशु अपने चराने ले जाते हैं और उससे क्या होता है, पशु ज़मीन पर पैर रखते हैं और वहाँ पर क्या हो जाता है, गड्ढा। ऐसी कितनी जगह गड्ढे हो जाते हैं, उससे क्या होता है, भूमि कटने लगती है तथा उसके उर्वरक खत्म होने लगते हैं। इसीलिए हम पशु चारण पर नियंत्रण करके भी भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। खनन नियंत्रण करके, भूमि को ज़्यादा नीचे तक ना खोदें और खोदें तो कम खोदें। उससे क्या होगा, हम भूमि का संरक्षण का उपाय कर सकते हैं। प्रदूषण ना फैलाकर भी हम भूमि का, कौन सा प्रदूषण, औद्योगिक। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है डिजिटल, औद्योगिक का मतलब होता है फैक्ट्री। औद्योगिक प्रदूषण से क्या लेना देना, मतलब उद्योग से जो प्रदूषित कोई भी वस्तु निकलती है, कचरा निकलता है, तो हम उसे क्या करते हैं, ज़मीन पर फेंक देते हैं या फिर पानी में बहा देते हैं। ज़मीन पर फेंकने से क्या होता है, उसमें से गंध निकलती है, गंध ऊपर उड़ जाती है और कुछ जो पार्टिकल होते हैं वो ज़मीन में चले जाते हैं तथा वह ज़मीन को नुकसान करते हैं। और पानी में फेंकने से क्या होता है, वह गंध पानी में मिल जाती है, पानी में रहने वाले जीव मर जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। अब जीव जब पानी में ही मर जाएंगे तो जल विषैला हो जाएगा। विषैला होने का मतलब है कि गंदा हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा। फिर है भू संरक्षण कर लिए। हमने ये सब किसके बारे में पढ़ा, मिट्टी के बारे में। तो देख लेते हैं कि मृदा कितने प्रकार की होती हैं। मृदा बेसिकली वैसे तो 8 प्रकार की होती हैं, लेकिन इसमें आपकी बुक में 6 ही दिया हुआ है। पहला है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या होता है, यह उत्तरी भाग में पाई जाती है, भारत के उत्तरी भाग में। कहाँ पर, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान। ब्रह्मपुत्र के मैदान में, जैसे मध्य प्रदेश, भारत, हरियाणा, बिहार, ये वगैरह क्या है, उत्तर भारत के भाग हैं। फिर आती है काली मृदा, दूसरे नंबर पे है काली मृदा। काली मृदा बेसिकली उसमें क्या क्या उपयोगी, यह कृषि के लिए होती है और यह कपास के लिए।
यह कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। यह बेसिकली किसके लिए उपयोगी होती है? कपास के लिए। गुजरात में कपास का उद्योग अधिक पाया जाता है। फिर है लैटराइट मृदा। यह लैटराइट मृदा बेसिकली पेय पदार्थ के लिए उपयोगी होती है। पेय पदार्थ कॉफ़ी, चाय। यह कहाँ होती है? कर्नाटक में, केरल में, उड़ीसा में तथा असम में यह मृदा पाई जाती है। और इन सभी जगहों पर क्या होता है? पेय पदार्थ की खेती भी की जाती है। कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादक है देश का। चौथा है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा तो आपको पता ही है। मरुस्थलीय मृदा यानी मरुस्थल में पाई जाने वाली। ये बेसिकली कहाँ पाई जाती है? पहला नंबर पे तो आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान में पाई जाती है, हरियाणा में पाई जाती है और पंजाब में भी पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा में बेसिकली क्या क्या उगते हैं? बेर, कैक्टस, झाड़ियाँ, यही सब उगती है मरुस्थलीय मृदा में। पांचवा है वन मृदा। यह पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्र कौन से हो गए? हिमाचल प्रदेश, इनमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है जिससे यहाँ पर खेती मुश्किल से की जाती है। बाकी यहाँ पर ठंडे मौसम में उगने वाली चीज़ें बहुत उगाई जाती हैं, फल भी उगाए जाते हैं। लास्ट हमारी रहती है लाल व पीली मृदा। लाल व पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? पूर्वी दक्षिणी भाग में। ये मान लेते हैं। यह पूर्वी दक्षिणी भाग में पाई जाती है, मतलब इस साइड में पाई जाती है। यहाँ पर आपको दिखता होगा, इस साइड में पाई जाती है पूर्वी दक्षिणी भाग। ये रहा, यहाँ से यहाँ तक ये पूर्वी दक्षिणी भाग है। फिर भी मैं आपको लिखा देता हूँ। यह किसके लिए उपयोगी होती है? लाल व पीली मृदा। ये नहीं पूछा जाता, रहने दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि लाल व पीली मृदा पूर्वी दक्षिणी भाग में पाई जाती है।
आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारा चैप्टर होता है समाप्त। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।